नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि गणित की पढ़ाई बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ही गणित को एकदम मजेदार और आसान बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये तस्वीर ये कई माता-पिता के लिए बहुत जानी-पहचानी होगी। बच्चे किताबों में उलझे हुए हैं और गणित की पढ़ाई वो अक्सर एक तरह से निराशा का कारण बन जाती है ना? और देखिए, समस्या की जड़ असल में यही है। जो गणित क्लासरूम में सिखाया जाता है ना, वो बच्चों को असल दुनिया से मतलब कटा हुआ सा महसूस होता है, और इसी वजह से वो जो एग्जाम का डर है वो पैदा हो जाता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? देखिए, हल है नजरिया बदलने में। गणित को किताबों से बाहर निकालकर असल दुनिया में लाने की जरूरत है, और यही पर काम आती है व्यापार की शक्ति। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, जब हम व्यापार कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ कोई दुकानदारी या बिजनेस नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है वो समझ, वो हिसाब किताब का ज्ञान जो हमारी रोज की जिंदगी में काम आता है। मतलब लक्ष्य सिर्फ गणित के सवाल हल करवाना नहीं है, बल्कि जीवन के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं ना, उनको बनाना है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी एक बार में बता देती है। एक तरफ है वो किताबी गणित जो बस नियमों और परीक्षा के डर से भरा है, और दूसरी तरफ है व्यापार गणित, मतलब जो असल जिंदगी से जुड़ा है, जो लॉजिक और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फर्क साफ है ना? ठीक है, तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। शुरुआत बहुत आसान है, रोज के हिसाब से। यकीन मानिए, आपका घर, आपका खेत या आपकी दुकान, यही बच्चे के लिए सबसे अच्छी क्लासरूम है। अब ये देखिए, ये एक बिल्कुल असली रोज का सवाल है। तो अगली बार जब दूध का हिसाब करना हो तो जवाब खुद मत दीजिए, रुकिए, ये सवाल बच्चे से पूछिए। उन्हें सोचने का, उसे हल करने का एक मौका तो दीजिए। और तरीका बहुत ही सरल है। पहला स्टेप, गणित को दूध, किराने ऐसे ही रोज के कामों में शामिल कर लीजिए। और हाँ, अगर बच्चे को मुश्किल हो तो उसे डांटिए मत, बल्कि पत्थर या लकड़ी की डंडियों जैसी चीजों से समझाइए। इससे क्या होगा, वो गणित को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि देख और छू भी सकेंगे। और एक बात, ये तरीका सिर्फ गांव के लिए ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे आप मवेशी गिन रहे हों या फिर शहर में लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते हुए मंजिलें गिन रहे हों, जो अंकगणित का बेसिक सिद्धांत है वो तो हर जगह एक ही है। सबसे जरूरी बात यह है कि सीखने का जो तरीका है वो बच्चे के अपने माहौल से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। चलिए बाजार चलते हैं, जो सच पूछिए तो गणित सीखने की सबसे बड़ी और सबसे मजेदार लैब है। यहाँ पर सबसे जरूरी है बच्चे को सीधे तौर पर शामिल करना। उन्हें पैसे संभालने दीजिए। जब वो खुद सिक्के गिनते हैं, नोटों को हाथ में महसूस करते हैं, तो किताबों में लिखे वो नंबर जो उन्हें समझ नहीं आते, वो उनके लिए असली और ठोस बन जाते हैं। तो बाजार में इस तरह के सवाल उनसे पूछिए। इसमें सिर्फ जोड़ घटाना नहीं है, नहीं, इसमें भाग भी है, तुलना करना भी है और सही फैसला लेना भी है। और ये सब बिना किसी किताब के दबाव के हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो छोटे छोटे गणित के अभ्यास है ना, ये सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं है। इनका एक बहुत गहरा और बहुत लंबा लक्ष्य है, और वो है एक व्यवहारिक सोच, एक व्यापारी मानसिकता बनाना। जब गणित को इस तरह से सिखाया जाता है तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह जाता, वो घड़तर बन जाता है, मतलब चरित्र का निर्माण। ये वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो जिंदगी भर हर मोड़ पर बच्चे के काम आएगा। और सच कहूं तो यही इस पूरी सोच का सार है कि एक माता पिता की भूमिका एक पुल की तरह है, एक सेतु की तरह, जो बच्चे के किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ता है। हमें बाधा नहीं बनना है जो सीखने के रास्ते में खड़ी हो। तो अब तक हमने ये समझा कि क्यों करना है और कैसे करना है। अब बात आती है इसे असल में करने की। तो आप कल से ही क्या शुरू कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बस ये 4 बातें हैं, इनको याद रखिए। पहला, पढ़ाई को डेस्क से बाहर ले आइए। दूसरा, समझाने के लिए असली चीजों का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, अगर गलती हो जाए तो सब्र रखिए, डांटिए मत। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्हें पैसे और जिम्मेदारी देकर सशक्त बनाइए, उन्हें एम्पावर कीजिए। तो अब सवाल आपके लिए है, कल सुबह दूध का, सब्जी का या दुकान का वो पहला हिसाब कौन सा होगा जिसे आपका बच्चा हल करेगा? जरा सोचिए, क्योंकि असली सीख वो यहीं से शुरू होगी।